द क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन एंड गैंग प्लैंक। तो यहाँ पे अगर हम बात करें स्केलर चेन का ऑफ प्रिंसिपल की, तो आपका सबसे पहले स्केलर चेन क्या होता है? तो एक ऑर्गेनाइजेशन में सुपीरियर और सबऑर्डिनेट्स होते हैं, उनको आपस में कम्युनिकेट करना होता है। तो स्केलर चेन क्या होता है? वो एक फॉर्मल चेन ऑफ अथॉरिटी होती है जो टॉप टू बॉटम फ्लो करती है, और वो आपकी कम्युनिकेशन अथॉरिटी को और कम्युनिकेशन को डिफाइन करती है कि आपको किस तरीके से कम्युनिकेट करना है और आपकी क्या अथॉरिटी होगी, राइट। तो जो भी आपके फ्योर का क्या कहना था, प्रिंसिपल ऑफ अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, फ्योर का क्या कहना था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक चेन और एक चेन होनी चाहिए अथॉरिटी और कम्युनिकेशन की, जो आपकी टॉप टू बॉटम रन करेगी, और जो भी आपके मैनेजर्स हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं, उनको वो चेन फॉलो करना है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि एक ऑर्गेनाइजेशन में ए है, मान लो ए जो है वो 2 टीम्स को लीड कर रहा है। एक टीम है बी, सी और डी की, एक टीम है आपका पी, क्यू और आर की, ठीक है। ए जो है वो 2 टीम को लीड कर रहा है। अब सपोज करो कि ए जो है उसको कम्युनिकेट करना है, ए जो है ही इज लीडिंग द 2 टीम्स, राइट। एक टीम ये हो गई और एक टीम आपकी ये हो गई, राइट। अब यहाँ पे समझो कि जो आपका प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन है वो क्या बोलता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक फॉर्मल चेन ऑफ कम्युनिकेशन एंड अथॉरिटी होनी चाहिए, यानी कि जो सबसे ऊपर है, सबसे ज्यादा अथॉरिटी उस सबसे ऊपर वाले की होगी, यानी कि जो ए है उसके पास सबसे ज्यादा अथॉरिटी है। फिर जो उसके नीचे है उसके, तो ए से थोड़ी कम अथॉरिटी उसके पास होगी, बी के पास होगी, फिर उससे थोड़ी कम सी के पास, उससे थोड़ी कम डी के पास। सिमिलरली इन केस ऑफ यहाँ पे भी पी क्यू आर के बीच में अथॉरिटी होगी, राइट। तो ये जो आपका स्केलर चेन का प्रिंसिपल है, ये क्या बोलता है कि अगर मान लो कि डी को कुछ कम्युनिकेट करना है बी को, तो वो कैसे करेगा? डी सबसे पहले सी को बोलेगा, फिर सी बी को बोलेगा, राइट। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन है वो सिंपल यही बोलता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक फॉर्मल चेन होती है कम्युनिकेशन की, अथॉरिटी की। एक मैनेजर को, एक सबऑर्डिनेट को उसी फॉर्मल चेन के थ्रू कम्युनिकेट करना है। अगर डी को ए से कम्युनिकेट करना है तो डी पहले सी को बोलेगा, फिर सी बी को बोलेगा, फिर बी ए को बोलेगा, ऐसी कम्युनिकेशन होगा, राइट। अगर मान लो डी को क्यू से कम्युनिकेट करना है तो डी पहले सी को बोलेगा, फिर सी बी को, फिर बी ए को, ए पी को और पी क्यू को। तो ये है आपका एक फॉर्मल चेन ऑफ कम्युनिकेशन, राइट। तो यहाँ पे जो आपका फॉर्मल चेन ऑफ कम्युनिकेशन है, अगर मान लो कि इमरजेंसी है, इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर जो 2 लोग सेम लेवल पे हैं, जैसे बी और पी, सी और क्यू, डी और आर, ये क्या है? ये सेम लेवल पे है। तो अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी जो 2 डिपार्टमेंट्स के लोग जो सेम लेवल पे हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ गैंग प्लैंक, बाय द हेल्प ऑफ गैंग प्लैंक, ठीक है। गैंग प्लैंक के थ्रू वो आपस में एक दूसरे से जो सेम लेवल पे है उनके साथ वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, राइट। तो सिंपल सी चीज है, बस आपका प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन यही बोलता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक फॉर्मल चेन ऑफ अथॉरिटी होनी चाहिए। यहाँ पे लिख लो आप, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल there should be a formal chain of authority and communication. Okay, there should be a formal chain of authority and communication that runs from top to bottom. That runs from top to bottom, right? And it should be followed by the managers and the subordinates, and should be followed by managers and subordinates. ये है आपका प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, राइट। अब गैंग प्लैंक क्या होता है? गैंग प्लैंक, तो इन केस ऑफ इमरजेंसी द सेम लेवल, 2 सेम लेवल कैन कम्युनिकेट with each other with the help of through gang plank, right? So this is your principle of scalar chain and gang plank, ठीक है।